नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये दौड़ गांधी पार्क से शुरू होकर घंटाघर, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक होते हुए MPK कॉलेज तक संपन्न हुई। सीएम ने कहा कि योग भारत की प्राचीन विरासत है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, बच्चों, अधिकारियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस बार लेकर आए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन का योग बने, घर का योग बने, योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का प्रमुख साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा इधर काशीपुर में आयोजित कुमाऊं स्तरीय मदरसा एजुकेशन सम्मेलन में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने मदरसा संचालकों को शिक्षा संबंधी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वधर्म समभाव के साथ सबके हित में कार्य कर रहे हैं। सम्मेलन में काशीपुर, उधम सिंह नगर, नैनीताल सहित कुमाऊं के कई क्षेत्रों में प्रतिनिधि पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कासमी ने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य मदरसों से केवल धार्मिक विद्वान ही नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर्स भी तैयार करना है। देश को आज़ाद हुए 76 साल लगभग हो गए हैं। 1947 से और 2014 तक लगभग जो है वो विपक्ष की, यानी आज का विपक्ष कांग्रेस की सरकार रही है या अन्य दलों की सरकार रही है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके उनका वोट हासिल करते रहे। आज मैं उस संदेश को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक और मदरसों को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए जो कार्य किए हैं, तो हमने ये अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में इन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सके, IAS और IPS बन सके, ये इनका भी अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार निरंतर इस प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं और आज मॉडल के तौर से यह पूरा प्रदेश जाना भी जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जितनी कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है कि जो हमने मदरसों में आधुनिक एजुकेशन के साथ साथ उन्हें मान्यता भी हम दे रहे हैं। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ये आरोप लगाया कि मदरसा बोर्ड मान्यता नहीं दे रहा है, तो आपने देखा कि मदरसों के लोगों ने जो जिस चीज़ का बखान किया, इजहार किया, सरकार का शुक्रिया अदा किया, इसलिए किया कि सरकार उन्हें उनके हितों को साथ लेके चल रही है। तो मैं आज ये बात कहूँगा कि आज मुसलमान ख़ास तौर से और हमारे मदरसों के लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यही उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य। इधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास पहाड़ी से अचानक गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक की पैदल यात्रा पर रोक लगा दी है। यात्रियों से अपील है कि वो प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करते रहें और हमेशा सतर्क रहें। चक्राता विधानसभा के बुल्हाड़ गांव में वर्षों से निर्माणाधीन महासू देवता मंदिर अब पूरी तरह तैयार हो चुका है।
मंदिर में 4 महासु देवताओं की डोरियां पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया है और आज गांव की ध्यान टुड़ियां भंडारे का आयोजन कर रही हैं। पूर्व राज्य मंत्री व जनजाति आयोग के अध्यक्ष प्रताप सिंह रावत ने मंदिर में एक रात्रि प्रवास किया और डोरियों के साथ देवता का विधिवत मंदिर प्रवेश संपन्न हुआ। रावत ने बताया कि कल एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें देहरादून से कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो मंदिर ये 2015 में बनके तैयार हुआ था, लेकिन क्योंकि कुछ मंदिर में कमी आ गई थी इसके छत वगैरह में, जिसको हमें दोबारा इसका जीर्णोद्धार करना पड़ा। इस मंदिर का हमने दोबारा छत डाला, देवदार की लकड़ी और तांबे की चद्दर से इस मंदिर को पूरा छत को रिपेयर किया और पूरी जो टूट फूट थी इसकी पूरी रिपेयर, पूरे परिसर की, शिव मूर्ति की तमाम रिपेयर की। तो हमने इस अवसर पर इसीलिए, क्योंकि इस कार्य में हमें 2 साल लग गए, 23 से कार्य को शुरू किया था, तमाम दिक्कतें आई, कभी कोई राजमिस्त्री नहीं मिला, तमाम दिक्कतें आई और हमें धन की भी कमी रही, लेकिन बाद में महाराज की कृपा से काफ़ी धन भी इकट्ठा हो गया और हमने इसका जीर्णोद्धार करा। और इसीलिए हमने ये जो तिथि नियत की और क्या कहे, कल हम महाराज की प्राण प्रतिष्ठा है और हम लोगों ने पूरे 54 बावर हिमाचल प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि भाई हमारे इस शुभ अवसर पर, महाराज के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालु इस अवसर पर महाराज का भंडारा ग्रहण करने जब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून की, जहां पर देहरादून के बालावाला क्षेत्र स्थित ओम पैलेस में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन आचार्य शशिकांत जी महाराज ने प्रथम स्कंद का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसमें सूत जी और शौनकादि ऋषियों से संवाद, कल युग में भागवत श्रवण की महत्ता तथा भगवान श्री कृष्ण के गमन के बाद धर्म की स्थिति को विस्तार से समझाया गया। आचार्य जी ने कहा कि भागवत कथा जीवन की अज्ञानता को दूर कर आत्मा को शुद्ध करती है। कथा स्थल भजन कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन से भक्ति भाव से सराबोर रहा, जिससे श्रोताओं को गहन आध्यात्मिक अनुभूति भी प्राप्त हुई। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है। हमारी यजमान श्रीमती सरोज गहलोत जी अपने पति देव जी की स्मृति में, सुबोध गहलोत जी के स्मृति में भागवत कथा करा रही हैं और हम उनके समस्त पितरों के मोक्ष की कामना हेतु भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और सभी प्राणियों के मंगल कामना की कामना करते हैं। और अभी कल जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें जो दिवंगत आत्माएं हुई हैं और वो उनको अकाल मृत्यु हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको भी अपने श्री चरणों में स्थान दें और मोक्ष प्रदान करें। ये भागवत कथा 9 तारीख से चल रही है और 15 तारीख को प्रातःकालीन बेला में 9 बजे से 11 बजे तक कथा होगी और साथ ही 11 बजे के बाद 11 से 12 यज्ञ होगा और 12:30 बजे भंडारा होगा। हम संपूर्ण जनमानस की कामना करते हैं, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो। इधर विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में आयोजित भव्य मेले में बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन हेतु देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने हल्द्वानी रोडवेज, केमू स्टेशन और काठ गोदाम रेलवे स्टेशन से शटल सेवा शुरू की है, जो सुबह 4 बजे से लगातार संचालित हो रही है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि अब तक लगभग 150 शटल कैंची धाम भेजी जा चुकी हैं। प्रशासन, परिवहन और पुलिस टीमें व्यवस्थाओं में जुटी है। 2 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए रानीबाग तिराहे तक सघन चेकिंग की जा रही है। कैची धाम के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, कैची धाम को लेकर श्रद्धा मानते हैं, कैची धाम के लिए कितनी आस्था है आपकी? कैची धाम के लिए बहुत आस्था है, तभी तो जा रहे हैं हम लोग। पहली बार आए हैं? मैं पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, तो क्या मन्नत है वहाँ पे? मन्नत तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ देखने के लिए ही जा रही है। काठ गोदाम दोनों जगहों से शटल चलाई जा रही है और प्रातः ये 4 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी लगभग 170 बसें हम लोग यहाँ से 9:30 बजे तक भेज चुके हैं और आगे के लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं। अभी एक ट्रेन और आनी है, साथ ही जो विभिन्न थोड़ा सा आप लोग आगे बसें हैं जिनसे भी यात्री हल्द्वानी या काठ गोदाम पहुँचेंगे उन सभी को हम लोग कैची धाम भेजेंगे और उसके लिए जो गाड़ी किराया है वो
फैसला किया गया है, उसका रूट पहले से तय है और अभी हम भवाली भेज रहे हैं, उसके आगे कुछ दूसरी शटल के माध्यम से वो लोग बड़ी बसें 90 जा चुकी हैं, छोटी बसों की संख्या, छोटी गाड़ियों की संख्या भी आपकी 50 से अधिक है। बसें पर्याप्त हैं यात्रियों की मांग के अनुरूप और जैसे ट्रेन की टाइमिंग से उसके अनुरूप यहाँ पर पर्याप्त संख्या में बसें खड़ी कर दी जा रही है, यात्रियों को बिठाया जा रहा है और निर्धारित किराए पर उनको ले जाया जा रहा है। तो किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियों में ओवरलोडिंग की भी समस्या देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर भी जब गाड़ी बिठाई जा रही है तो निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्री बिठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बीच में टीमें हैं यहाँ से लेके कैंची धाम में, वो ये मॉनिटर कर रही हैं कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग ना हो। तो रेट क्या है? यहाँ से कैंची धाम का रेट 140 है, लेकिन अभी चूँकि आगे पार्किंग है फुल है तो भवाली तक जाएंगी गाड़ी, उसका रेट 100 रुपये है। अब बात मौसम की, जहां पर मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने पछुआ दून क्षेत्र के नदी नालों के किनारे बसे लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। सेलाकुई, सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चक्राता क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की गई। चक्राता विधानसभा के कई इलाकों में घने काले बादलों के कारण मौसम सुहावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की घनी परत ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे दृश्यता में कमी आई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के झिड़िया ग्रंट गांव में दुकान की दीवार को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने कथित तौर पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने 4 की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। पीड़ित पक्ष के इमरान ने बताया कि विवाद 40 साल पुरानी दुकान की दीवार को लेकर हुआ, जिसे पुलिस की मौजूदगी में चिन्हित किया गया था। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फतेहपुर गए, ये हमारी दीवार, हमने दुकान बना रखी थी कम से कम 40 साल पहले। उन्होंने आगे उसे पहले निशान मार के कि यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो। हमने वहाँ ले ली। फिर दोनों थाने, ये फिर भगवानपुर थाने से दरोगा जी के पुलिस वाले के उन्होंने निशान मार दिया। हमने वहीं पे कह दिया, यहाँ दरोगा जी ने बोला थाने से बोला कि यहाँ रख लो। हमने लड़ाई की, हम लड़ाई नहीं चाह रहे थे, हमने वहाँ रख दिया। उसके बाद फिर आ जाया, कहने लगा इसे और पीछे लो। हमने और पीछे ले ली, मगर लड़ाई ना हो, कि हम लड़ाई से डर रहे थे, हमें इस बात का पता था कि यहाँ लड़ाई चाह रहे। उसके बाद फिर हमने दीवार छीन दी, दीवार छीने आगे दीवार फोड़ कर बजाना शुरू कर दिया हमारे आते साल। और जो सा बच्चों को भी छोटा, 7, 8, 10 साल तक के बच्चों को भी छोटा है कि ये पहले से ही दंगा करते आते हैं। इन्होंने पहले भी मेरे भी साथ मारपीट करी, कुछ लोगों ने मुझे बचाया था। अरे आगे भी ये वही हरकत करते हैं। आज जो है कि हमने पुलिस समझौता करा आ गई थी, जहाँ उसने कहा था, हम उनकी बात मान गए थे, पूरे गांव की बात मान गए थे। इन्होंने फिर तानाशाही दिखाई। जी दीवार नहीं है, हम ये नहीं बना रहे थे। हमने जो निशान दिए थे हम अपनी दीवार बना के दूसरे की जाकर दूसरी दीवार तोड़ने लगे जाके। ये गुंडागर्दी दिखाते हैं, किसी की बात कुछ नहीं मानते, प्रशासन की भी नहीं मानते। चोट लगी है जी 5-6 लोगों को। सर मेरा नाम नजीर है, हम झीड़ियान, फतेहपुर झीड़ियान के रहने वाले। सर परसों पुलिस गई थी, एक दीवार कहने लगे इसका निशान लगाई थी। हम सर उसको चिढ़ने थे, आन का बस बजा दिया, लट गलत चिढ़ने थे ये कर रहे। और किसी पर बारी सर, किसी पर पाटल, किसी पर वो पलकटी थी। और सर बस हमारे कछते वो बात सब कुछ। कौन लोग थे? वही लोग थे जी गाँव के। एक इकबाल है जी, इकबाल के 2 लड़के हैं जी, फुरकान। इधर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला और दुर्गा देवी जोन के मानसून सीजन के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। इसी के साथ सभी जोनों में रात्रि विश्राम यानी नाइट स्टे पर भी रोक लगा दी गई है। ये निर्णय हर वर्ष बारिश के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा और कच्चे मार्गों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। ढिकाला जोन 15 जून से 15 नवंबर और बिजरानी जोन 30 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहेगा। फिलहाल जिरना, डेला और गर्जिया जोन में डे सफारी की सुविधा जारी रहेगी। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है और जो भी नाइट स्टे की यहाँ पे बुकिंग्स होती हैं वो 15 जून के बाद से नहीं होंगी। लास्ट जो नाइट स्टे रहेगा वो 14 को रहेगा और हर वर्ष की भांति मानसून में इस वर्ष भी नाइट स्टे को पूरे टाइगर रिजर्व में 15 तारीख से बंद कर दिया जाएगा।
देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल और मई का जो लास्ट ईयर से 24 से तुलना करें तो इसमें लगभग 6000 पर्यटक ढिकाला में। इधर बदलते पर्यावरण और घटती हरियाली की चुनौती से निपटने के लिए कुंती दयाल फाउंडेशन ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। संस्था सतत रूप से वृक्षारोपण और बीज बॉल वितरण के माध्यम से हरियाली बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सतपुली क्षेत्र के चमोली सेन में बंजर भूमि पर बी वॉल फेंके गए और वृक्षारोपण किया गया। फाउंडेशन ने हरेला पर्व तक 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय महिला समूह द्वारा तैयार बी बॉल से उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ आजीविका संवर्धन का भी माध्यम बन रही है। ये हम लगभग 2 महीनों से बना रहे हैं और अब तक हमारे पास 50,000 के समथिंग कलेक्ट हो चुके हैं और इसे हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बनाया। लगभग 4 ब्लॉक में ये काम चला है। द्वारी खाल, जहरी खाल, एकेसर और कलजी खाल। कितना बनाने में? एक बॉल बनाने का 1 से 2 रुपए चार्ज हम महिलाओं को देते हैं। हर रोजगार तो काफ़ी अच्छा है। जो महिलाएं मतलब घर में अपना टाइम वेस्ट करती थी, अब वो बैठ के एक दिन में 500-500 बॉल बना रही है तो पर डे का वो 500 रुपये तो अर्न कर ही रही है लगभग। कार्यक्रम पहली बार किया है। इसमें हम वृक्षारोपण और बीज बॉल जो है 5 जून से और 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारा लंबा कार्यक्रम है। इसमें जो है हम जगह जगह ये हमारे उससे बीज बॉल डाल रहे हैं और वृक्षारोपण हमने कुछ वृक्ष लगा दिए हैं, कुछ अभी लगाने बाकी है। इसके पीछे ये है कि पर्यावरण शुद्ध हो। जहाँ जहाँ जंगल हैं वो नष्ट हो रहे हैं तो उन जंगलों में हरियाली आए, खुशहाली आए, इससे जो है दिक्कत लोगों को नहीं होगी। यहाँ पे बीज की संख्या का तो अनुमान नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 20 किलो के करीब जो है वो बीज यहाँ पे डाले गए हैं। और जो हमारे पहाड़ का जो बैरन इलाका है जहाँ पे कटाव हो रहा है मिट्टी का, उन इलाकों को ज़्यादा फोकस किया गया गांव से दूर, सो दैट ये जो जंगली जानवर हैं उनको कुछ फल के पौधे अगर इसमें से कुछ जर्मिनेट हो जाएंगे तो वो फल के पौधे जो उगेंगे तो बंदर और इस टाइप की जो प्रजातियां हैं उनको कुछ फल के पौधे और फल जंगलों में ही अवेलेबल हों। तो कुंती दयाल फाउंडेशन का ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से और 16 जुलाई हरेला पर्व तक 41 दिन का ये अभियान है, जिसके तहत हमने वृक्षारोपण, वृक्षों का वितरण, बीज बॉल वितरण और आज एरियल सीडिंग जो पौड़ी जनपद में पहली बार हो रही है उसका शुभारंभ आज पैरामोटर के थ्रू किया है। और इसमें जो हमारा लक्ष्य है वो लगभग 2 लाख सीड बॉल हम वितरित करेंगे, प्लस हम एरियल सीडिंग करेंगे। और बृहद स्तर पर हमारा वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, जिसमें हमें जनपद के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध जी का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। डीएम साहब जो हमारे आशीष चौहान जी हैं उनका बहुत सहयोग इसमें मिल रहा है। और अब बात केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की, जहां पर हेली आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर 15 जून आज सुबह 5:21 पर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए रवाना हुआ, लेकिन अत्यधिक कोहरे के चलते 5:24 पर सुबह इसका संपर्क टूटा। 6:13 पर गुप्तकाशी न पहुंचने पर खोज अभियान शुरू किया गया। स्थानीय नेपाली लोगों द्वारा संदिग्ध धुएं की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस टीमों ने गौरीकुंड से 5 किलोमीटर ऊपर स्थित गौरी में खड़क में सर्च ऑपरेशन चलाया। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बीकेटीसी कर्मचारी और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की तीर्थयात्री शामिल बताए गए हैं। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।